नोएडा में एसडीएम रही दुर्गा नागपाल के निलंबन को लेकर अखिलेश सरकार का झूठ एक बार फिर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी ने दावा किया है कि आईएएस दुर्गा के निलंबन में उनका हाथ है। नोएडा में भाटी ने कहा कि घंटे भर के भीतर ही उसने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन करा दिया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में आमसभा में ये बातें कही हैं। नरेंद्र भाटी यूपी एग्रो के चेयरमैन हैं। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूं कि जिस औरत ने इतनी यहाँ की वो उस घंटे को 40 मिनट में मिल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि वो सस्पेंड हो चुके। हैरान करने वाला ये बयान है नरेंद्र भाटी का। आपको बता दें कि दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं अखिलेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता, और उनकी ओर से ये बयान दिया है कि सिर्फ 41 मिनट के अंदर ही उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जनसभा में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी नरेंद्र भाटी की ओर से किया गया है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर दुर्गा शक्ति नागपाल की सस्पेंशन पर सही कौन बोल रहा है, नरेंद्र भाटी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूं कि जिस औरत ने इतनी यहाँ की वो उस घंटे को 40 मिनट में मिल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि वो सस्पेंड हो चुके। कि कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारे के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंशन किया गया है, लेकिन नरेंद्र भाटी ने पूरे मामले को अलग ही रंग दे दिया है और इसी वजह से इंडिया न्यूज कुछ सवाल भी पूछ रहा है। सवालों के साथ मौजूद है मेरी सहयोगी रचना। बिल्कुल चित्रा, जैसे जैसे मामला ज्यादा डेवलप हो रहा है वैसे वैसे कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है। इंडिया न्यूज के 10 सवाल हैं अखिलेश सरकार के। दुर्गा पर झूठ क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था कि जांच होगी और अगर निर्दोष पाई गई तो बहाली हो भी जाएगी, लेकिन अब रुख पर कायम है कि बहाली जैसी कोई बात नहीं है। भाटी के सामने आने के बाद आखिर चुप क्यों है सरकार? तीसरा सवाल है, अगर नरेंद्र भाटी सच बोल रहे हैं तो उन्होंने दुर्गा को सस्पेंड आखिर करवाया क्यों? आखिर उनकी क्या कुछ दुश्मनी हो सकती है? क्या नरेंद्र भाटी के संबंध खनन माफिया से है? खनन माफिया से उनकी अच्छी साठगांठ है तो क्या उसका ही खामियाजा दुर्गा ने भुगता है? क्या यूपी में माफिया राज चल रहा है, जो बहुत सवालों के घेरे में रहा है? क्योंकि खनन अगर यहां चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन फिर भी होती नहीं है। ईमानदारी का यहां पाठ जरूर पढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन ईमानदारी का ही इनाम कहीं ना कहीं ये दुर्गा को मिला है कि सस्पेंड कर दिया गया। और अब इस मामले पर अड़ी हुई दिख रही है अखिलेश सरकार, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब सामने आने के बाद, नरेंद्र भाटी के बयान सामने आने के बाद, क्या मुलायम सिंह यादव इस पर सफाई देंगे? क्या भाटी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि साफ तौर पर कहा गया महज 41 मिनट में सस्पेंड करवा दिया गया। दुर्गा को बहाल कब किया जाएगा, ये भी सवाल है। तमाम विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं और जब देश भर में ये मुद्दा उठा है तब भी सवाल यही है कि दुर्गा को वापस बहाल कब किया जाएगा। दुर्गा पर झूठ बोल रहे हैं लगातार अखिलेश यादव और यूपी सरकार भी, तमाम मंत्री भी इस तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन वापस बहाली की बात कहीं से कहीं तक चित्रा सामने नहीं आती।
बिल्कुल, ये 10 सवाल हैं जो इंडिया न्यूज खड़े कर रहा है और सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर अखिलेश यादव की ओर से एक तर्क को बार बार सही ठहराने के लिए कुतर्क गढ़े जा रहे हैं और यही वजह है कि दलीलें किसकी ओर से क्या दी गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र भाटी चेयरमैन है एग्रो यूपी के, उन्होंने कहा है कि मुलायम अखिलेश से बात करके 41 मिनट में ही सस्पेंड करवा दिया मैंने। अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि धार्मिक स्थल की दीवार गिरवाई गई थी, निलंबन सही है, एलआईयू के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। रविकांत सिंह डीएम ने क्लीन चिट दे दी दुर्गा शक्ति नागपाल को और कहा कि गांव वालों ने ये दीवार गिरवाई थी, जबकि विपक्ष ने कहा है कि दरअसल खनन माफियाओं के दबाव की वजह से यह निर्णय लिया गया। कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि यूपी सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही केंद्र अपना रुख साफ करेगा। आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल के लिए कोर्ट जाएंगे। आजम खान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र पर नौकरशाही हावी नहीं होने दी जाएगी और नहीं होनी चाहिए। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है राजा को राज, दुर्गा पर गाज। राजा भैया को सीबीआई की क्लीन चिट पर उन्होंने ये टिप्पणी की और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का सरकार का और मुख्यमंत्री का निर्णय अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सरकार हर निर्णय वोट बैंक पॉलिटिक्स के तरफ देखकर करती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता में भी असंतोष है और देश की जनता में भी असंतोष है। एक न्यायपूर्ण पद्धति से काम करने वाली आईएएस ऑफिसर महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये बहुत ही गलत है और आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है। मुझे लगता है लोगों की भावना ध्यान में लेते हुए केंद्र सरकार ने न्यायोचित निर्णय करना चाहिए। ये संकेत नहीं देना चाहिए कि ईमानदार अफसरों के साथ जो भ्रष्टाचार या माइनिंग में गड़बड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें इस बात की पीड़ा है कि वो संकेत इस अफसर के बारे में गया है जिसे हम उचित नहीं मानते। जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी कर्तव्य निष्ठा का सम्मान होना चाहिए। लगातार यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर है अखिलेश यादव और मीडिया भी उनसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन बावजूद इसके अपने निर्णय पर अडिग हैं और अपने निर्णय को जायज ठहराने के लिए कुतर्क का सहारा अखिलेश यादव की ओर से बार बार लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरी की पूरी अखिलेश सरकार दुर्गा के निलंबन को जायज ठहराने में लगी हुई है। अखिलेश सरकार के ताकतवर मंत्री आजम खान ने कहा है कि प्रजातंत्र में नौकरशाही को हावी नहीं होना चाहिए। जमहूरियत को दबाकर, जमहूरियत को शहीद करके और डेमोक्रेसी की ताकत डेमोक्रेसी पर बनाकर अगर डेमोक्रेसी चाहेगी कि वो अपना सुप्रीमेसी कायम रखे तो मुल्क की जमहूरियत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रजातंत्र की आड़ लेकर खुद को बचाने की कोशिश यहां पर समाजवादी सरकार की ओर से। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर सही कौन बोल रहा है, सच किसके मुंह से निकल रहा है? क्योंकि एक तरफ नरेंद्र भाटी का कहना है कि 41 मिनट में मैंने छुट्टी करवा दी दुर्गा शक्ति की, दूसरी तरफ एलआईयू की रिपोर्ट का हवाला देकर अखिलेश यादव कहते हैं कि उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। सच बोल कौन रहा है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? बहुत अजीब सी बात है चित्रा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सच बोल रहे हैं या उनके ही पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र भाटी सच बोल रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि रिपोर्ट के आधार पर उनको हटाया गया और वहीं नरेंद्र भाटी क्लेम करते हैं कि उन्होंने उनको हटवाया है। तो आखिर सच कौन बोल रहा है और वजह क्या है, हालात क्या थे जिसकी वजह से सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा है? क्या नरेंद्र भाटी वहां पर ऑब्जर्वर हैं वहां लॉ ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के? क्या नरेंद्र भाटी जो बताते हैं, नरेंद्र भाटी का बैकग्राउंड क्या है? ये सारे सवाल उठने लाजमी है और अब देखना ही होगा कि अखिलेश सरकार कैसे नरेंद्र भाटी के इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है सस्पेंशन के साथ। अजीब सी बात है और बिल्कुल साफ होता है कि पहले गवर्नमेंट चल रही है सपा के बड़े नेताओं की और अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो उनके यहाँ लगता है पॉकेट्स में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें या वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ नरेंद्र भाटी एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वो चाहे तो किसी को भी सस्पेंड करवा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उन्होंने 41 मिनट में एक्शन लिया है, 41 मिनट में वो सस्पेंड करा दिया। लेकिन शायद अखिलेश यादव 41 मिनट में ये काम नहीं करवा पाते, उनको वक्त लगता है क्योंकि वो खुद बोल चुके हैं, माफ करिएगा, क्योंकि उनके सामने कुछ लोग ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का जल्दी का मतलब 4-5 महीना होता है। तो कम से कम मुख्यमंत्री को सीख लेनी चाहिए नरेंद्र भाटी से कि किस तरीके से अपना काम को जल्दी अंजाम दिया जा सकता है।
लेकिन एक बात साफ होती है कि मोराल डाउन हुआ आईएएस का और आईएएस अधिकारियों को समझ से बाहर है कि वह आखिर कैसे ईमानदारी से काम करे, क्योंकि ईमानदारी की सजा पा चुकी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल और एक नजीर बन चुके हैं उन अधिकारियों के लिए जो ईमानदारी। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि बार बार अपने गलत निर्णय को जायज ठहराने के लिए अखिलेश यादव जिस तरह से कुतर का सहारा ले रहे हैं वो कहां तक जायज है, और क्या दुर्गा शक्ति नागपाल का जो सस्पेंशन है उसे वापस लिया जाएगा। हालांकि दुर्गा शक्ति नागपाल अखिलेश सरकार की कोई पहली शिकार नहीं है। दरअसल यूपी में वही नौकरी करेगा जो समाजवादियों के पैर में झुकेगा। कुछ इसी स्लोगन के साथ अखिलेश सरकार शुरुआती दिनों से ही राज करती हुई चली आ रही है, और इस बात में कितनी सच्चाई है उसके लिए आप बस इतना भर जान लीजिए कि मात्र 16 महीने में यूपी में 5000 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। ईमानदारी की औकात अब 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसकी मिसाल बनकर उभरी हैं आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। आईएएस एसोसिएशन को भी दुर्गा के निलंबन के बाद ही समझ में आया कि अब चुप रहे तो नौकरशाहों के लिए यूपी सचमुच नर्क ही बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में जो भी न्यायोचित नियमानुसार कार्रवाई है, फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब एक प्रक्रिया के तहत जो है वो हम सुनिश्चित करेंगे, और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर नियमों में कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो वो भी संशोधन किया जाएगा। सच्चाई ये है कि यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाली के लिए भी नौकरशाही के साथ सरकार का रवैया ही जिम्मेदार है। अखिलेश के राज में पिछले 16 महीने के दौरान यूपी में 5000 से ज्यादा अफसरों के तबादले हो चुके हैं, जिनमें 226 आईएएस और 322 आईपीएस शामिल हैं। जिन अफसरों ने सत्ताधारी पार्टी के लोगों की मनमानी रोकने की कोशिश की, उन्हें कोने में फेंक दिया गया। चाहे वो रामपुर की तेज तर्रार डीएम शुभ्रा सक्सेना हो, जिन्हें आजम खां से बैर लेने की सजा वेटिंग लिस्ट में डालकर दी गई, या फिर गोंडा के एसएसपी नवनीत राणा, जिन्हें समाजवादी पार्टी के नेता की पशु तस्करों से साठ-गांठ का पर्दाफाश करने के इनाम के रूप में ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया। अब तो यूपी के अफसरों को भी ये सच्चाई समझ में आ गई है कि अगर सुकून की नौकरी करनी है तो चरण वंदना करो, या फिर तैयार रहो किसी भी वक्त ट्रांसफर या सस्पेंशन के लिए। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।